आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें अभी हम उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज हम लेंगे मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ एंड कंडक्टिविटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ए और सेकेंड ए सभी मेंबर्स जो हैं मेटल होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स and they all are good conductors of heat and electricity। अब इसमें मेटेलिक करेक्टर जो है वो किस तरीके से टॉप टू बॉटम चलता है और लेफ़्ट टू राइट चलता है। एस ब्लॉक एलिमेंट में मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि साइज़ बड़ा हो रहा है। साइज़ बड़ा हो रहा है तो आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाला जा सकता है। जब ये पॉजिटिव आयन बनाता है मीन्स वो अपना मेटेलिक करेक्टर शो कर रहा है। तो टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। इसी तरीके से पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज़। मैंने शुरू में ही बताया था इसके सारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स साइज़ और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करते हैं। लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो साइज़ डिक्रीज होता है इसलिए। सो फर्स्ट ए ग्रुप मेटल्स आर मोर मेटेलिक एंड बेटर कंडक्टर देन सेकेंड ए मेटल्स, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर फर्स्ट ए से सेकेंड ए पर जाने में डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लोएस्ट न्यूक्लियर चार्ज एंड लार्जेस्ट एट रेडियाई इन अ पीरियड में ऊपर से नीचे चलते हैं तो उसका साइज़ एटॉमिक रेडियाई हो या आयनिक रेडियाई हो साइज़ इंक्रीज होता जाता है। विद दिस रिजल्ट इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्सेस विद इन द मेटेलिक क्रिस्टल आर वेरी वीक, क्योंकि जब उसका न्यूक्लियर चार्ज तो कम है और उसका साइज़ बड़ा है, रेडियाई बड़ी है, तो जब दो मेटल के बीच में दो एटम के बीच में जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि साइज़ बड़ा है और न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसलिए उस मेटेलिक क्रिस्टल में इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स बहुत वीक लगेगा। सो नतीजा इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इसका कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम रहेंगे। क्यों कम रहेंगे? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट जिसमें कि उसके इंटर एटॉमिक फोर्स ब्रेक हो जाए, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाए। तो जब इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग वीक है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स वीक हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते हैं। सेकेंड ए मेटल्स हैव ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि फर्स्ट ए से सेकेंड ए में चलते हैं तो थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और साइज़ डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ए। सो बोथ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एल्कलाइन अर्थ मेटल में सेकेंड ए में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। मेटेलिक क्रिस्टल में जो बॉन्डिंग होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स लिटिल बिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ए। सो सेकेंड ए मेटल्स हैव कंपैरेटिवली ग्रेटर वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसमें इंटर एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, तो वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। तो वहाँ आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है या बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, इसलिए वहाँ सेकेंड ए मेटल में कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। सॉल्वेशन क्या है? सॉल्वेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यूनाइट विद आयंस। जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं वो आयन के साथ जुड़ सके। In the complexation, ligands get attached to cations. Complexation, complex formation, जिसमें कि cation के साथ different बहुत सारे ligands, ions आकर के जुड़ सकें। As compared to other metals, the S block metals have least complex formation tendency. इसमें complex formation बनाने की tendency बहुत कम होती है। complex formation की tendency सबसे ज़्यादा transition metals में होती है। ट्रांजिशन मेटल में क्यों होती है? क्योंकि
Transition metal ion have empty d orbital which are appropriate from energy and symmetry point of view to accept electrons from ligands, क्योंकि इतने empty d orbitals होते हैं और वो symmetry point of view से और energy के point of view से जो different ligands उसके साथ आकर के जुड़ते हैं for complex formation, उनके electrons को accept कर सकते हैं. So alkali and alkaline earth metals do not have such orbitals, उसमें empty orbitals नहीं है और उसकी symmetry भी ऐसी नहीं है s orbital की कि वो different ligands के electrons को accept कर सकें. इसलिए complex formation tendency s block elements में ना के बराबर होती है. और solvation जो हम solubility पढ़ रहे हैं इसके compounds की, so these compounds of both the group first A and second A are generally soluble in water. लेकिन हम लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो जो कि स्मॉलेस्ट मेंबर हैं उसके रेस्पेक्टिव ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज़ बड़ा हो रहा है तो सबसे छोटा साइज़ है लिथियम और बेरिलियम का. दे हैव मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर इन देयर कंपाउंड्स. जब कोवेलेंट करेक्टर है तो फिर दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. As second A group metals form dipositive ions, second A के dipositive बनाएंगे 2 electrons को निकाल के. So lattice energy of their salt is much more than the lattice energy of the corresponding salts of alkali metal. Alkaline earth metals have more lattice energy than alkali metal. So several polyvalent anionic salts of alkaline earth metal, example sulfate, phosphate, oxalate, are insoluble in water while their salts of alkali metals are soluble. क्योंकि सेकेंड ए के पॉलीवेलेंट बना रहे हैं, जैसे सल्फेट है, फॉस्फेट है, ऑक्सलेट है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. लेकिन फर्स्ट ए के जो सॉल्ट्स हैं वो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड्स है, ये सब सॉल्युबल होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा, हमने इसकी आयनिक रेडियाई पढ़ी, एटॉमिक रेडियाई पढ़ी, इसका मेटेलिक करेक्टर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सॉल्वेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी, ये सब चीज़ें इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े हमने. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे. आज इसके पूरी जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो बेसिक इसके गुणधर्म हैं, वो कंप्लीट हुए. थैंक यू.